हाय गाइस, मेरा नाम है अक्षु और वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ एक लेस्बी राइटर प्रीतोड़ ईशानी की प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो अपनी कज़न के ऊपर थोड़ा सा शाउट कर देती है, जिसकी वजह से उसकी जो कज़न होती है उसे गुस्सा हो जाती है और ऐसे ही वो दूसरी तरफ फेस करके वो लेट जाती है। और जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता से बात कर रही होती है। जो प्रीता होती है वो उसको बोलती है, क्या जान आपने क्यों डांटा, छोड़ो ना, कोई बात नहीं है ना, ऐसा नहीं बोलते हैं किसी को। फिर जो ईशानी होती है वो उसका मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है। फिर जो प्रीता होती है वही उसका मूड टेक करती है। फिर जो प्रीता होती है बोलती है, ओके जान कोई बात नहीं, बस छोड़ो उस बात को, और मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रही हो। फिर जो हमारी ईशानी हो बोलती है, हाँ जान मज़ा तो बहुत बट आ तो रहा है, लेकिन आप होती तो ज़्यादा मज़ा आता ना यार आप भी आ जाओ ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है, हाँ पहले तो मुझे नहीं लेके गई, अभी मुझे बुला रही हो ना, आ जाओ। मैं कैसे आऊँ यार, देखो ना अभी तो मेरे सर पे काम का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, अभी मैं कैसे आ सकती हूँ। जो हमारी ईशानी है वो बोलती हूँ ठीक है, बट बहुत जल्दी हम लोग साथ मिले होंगे। फिर जो हमारी प्रीता और ईशानी होती है वो दोनों ऐसे ही आपस में बातें कर रही होती है। बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब 12 हो जाते हैं। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बातें कर रही होती है। जो प्रीता मैडम होती है उसको तो नींद आ रही थी, क्योंकि वो मतलब दोनों ही थके होते हैं, एक तो घूमने में दूसरे काम में। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो ईशानी को बोलती है, ठीक है जान मुझे नींद आ रही, मैं सो रही हूँ। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, ठीक है बाबा मुझे भी तो नींद आ रही है ना, अभी सो जाओ, मैं भी सोती हूँ। जान का कॉल नहीं काटना है, इसी लाइन पे रहो, मुझे आपकी सांसों की आवाज़ सुननी है यार, इतने दिन हो गए मैंने आपकी सांसों की आवाज़ नहीं सुनी थी। जहाँ हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, ठीक है बाबा। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है, अब हेडफोन लगा के जो माइक है वो मुंह के पास रखना। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, ठीक है मेरी माँ। जो हमारी ईशानी और प्रीता होती है दोनों ऑफलाइन पे आ जाती हैं, और जो हमारी प्रीता होती है वो ऐसे ही हेडफोन लगाती है और उसका जो माइक होती है वो अपने मुँह के पास रख लेती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो हमारे अपनी जान की सांसों की आवाज़ सुन रही होती है, और इतने दिन के बाद वो ऐसे सुन रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा सुकून आ रहा होता है और उसके मन में ऐसे हलचल हो रही होती है। अपनी जान की सांसें सुनते सुनते उसको भी कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता है, और दोनों यहाँ पे सो जाती हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी परी होती है वो सीनियर से बात कर रही होती है, क्योंकि परी का मूड तो उसकी कज़न की वजह से ऑफ हुआ होता है। वो सीनियर को तो बोलती है, ठीक है मैं भी सो रही हूँ, मैं सुबह बात करती हूँ। फिर जो सीनियर होती है वो बोलती है कि क्या हुआ है, आपका मूड आज ऑफ क्यों है। फिर वो बोलती है कि देखो ना मेरी कज़न को, मैं उससे ऐसे ही नॉर्मली पूछा तो तुम किससे बात कर रही हो, आगे से मुझ पर शाउट कर रही है। फिर जो सीनियर होती है बोलती है, कोई बात, बस छोड़ो, ऐसे किसी से मत पूछा करो, छोड़ो, अगर आप मुझे नहीं पसंद आपके ऊपर ये ऐसे चिल्लाते, आप इससे बात ही मत किया करो। फिर जो हमारी परी है बोलती है, हाँ मैं अब इससे बात नहीं करूँगी, छोड़ो, एक तो देखो पूरा दिन मैं इसके साथ रहती हूँ, इसके साथ पिक बनाती हूँ, इसका हर काम करती हूँ, देखो मैं छोटी सी बात पे इसने मुझे, पता नहीं कौन उसकी फ्रेंड थी, उसके सामने इसने मुझे डांट दिया, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। फिर जो सीनियर थी बोलते, अच्छा बाबा कोई बात नहीं, चलो ना मूड ठीक करो ना। अच्छा आप ऐसे मुंह बनाते हो, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती यार, प्लीज़ ना मूड ठीक करो। फिर जो हमारी परी होती है वो बोलती है, ठीक है बाबा। फिर जो सीनियर और परी होती है वो लोग ऐसे ही बात करना स्टार्ट कर देती हैं। रोज़ की तरह ये लोग तो हमेशा मॉर्निंग में 5 बजे सोती हैं, क्योंकि इन लोगों को तो आदत हो जाती है ना लेट सोने की। फिर जो परी और सीनियर होती है वो ऐसे ही रात भर बात करती है, फिर दोनों का टाइमिंग हो जाती है, फिर दोनों को नींद आ जाती है, फिर से दोनों सो जाती हैं, और ऐसे ही सब लोग सो जाते हैं। फिर से मॉर्निंग हो जाती है रोज़ की तरह। जो हमारी प्रीता होती है वो उठते हैं और वॉशरूम में जाती है, फ्रेशन अप होती है, ब्रेकफास्ट करके फिर से रूम में आती है और फिर से फ़ोन उठाती है और हमारी ईशानी को मैसेज करती है गुड मॉर्निंग का मैसेज करके वो चली जाती है ऑफिस में, क्योंकि उसको देर हो रही होती है, इस वजह से वो जाती है ऑफिस में। वो देखती है तो आज जो बॉस होती है, बॉस नहीं आई होती है, वो जाती है अपनी सीट पे बैठ जाती है, और जो मैनेजर होता है उसको तो आज मौका मिल जाता है कि आज बॉस नहीं आई है। फिर वो जो मैनेजर होता है वो जाता है प्रीता के पास और उसको बोलता है कि
उसके सामने बहुत सारी फाइल ला के फेंक देता है, बोलता है कि जल्दी से ये फ़ाइल कंप्लीट करो और सही से करना। जो प्रीता होती है वो जैसे ही फाइल्स की तरफ देखती है वो बोलती है इतनी सारी फाइल ये मैं करूँ। जो मैनेजर होते हैं वो बोलते हैं हाँ ये तुम करोगी, क्यों कौन करेगा, तो किस चीज़ की सैलरी लेती हो, तो काम करने के लिए आती हो ना, तो काम करना है तुमने। क्योंकि वो जो फाइल्स होती हैं वो हमारी जो बॉस होती है उसने मैनेजर को दी होती है काम करने के लिए, और जो मैनेजर होता है वो तो फ़ायदा उठाता है क्योंकि आज बॉस नहीं आई होती है, इस वजह से वो जो सारा काम होता है वो प्रीता के ऊपर सौंप देता है। जो प्रीता होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि फाइल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। वो बोलती है ठीक है, ऐसा बल्कि वो ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर देती है। वो एक फ़ाइल, दूसरी फ़ाइल, तीसरी फ़ाइल, चौथी, तकरीबन 20 फाइल्स ला के रखी होती उस मैनेजर के बच्चे ने हमारी प्रीता के सामने, और ऐसे ही वो फाइल देख रही होती है और बेचारी बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। वो काम कर ही रही थी, अचानक जो बॉस होते हैं किसी को भी नहीं पता होता है कि बॉस आ गई। बॉस अचानक आती है और क्योंकि सबसे पहले तो जो प्रीता होती है वो ही बैठी होती है, काम कर रही होती है, उसके आगे फाइलों का ढेर पड़ा होता है। और जैसे ही बॉस आती है देखती है तो प्रीता के सामने इतनी सारी फाइल, जो बॉस होते हैं वो शॉक्ड हो जाती है, बट जो प्रीता होती है वो बॉस की तरफ नहीं देखते क्योंकि प्रीता फाइल्स में ही इतनी ज़्यादा बिजी होती है कि वो बेचारी तो बस अपना काम कर रही होती है। बॉस जो होती है वो फिर प्रीता को आवाज़ देती, बोलती प्रीता। प्रीता की जैसे ही बॉस की आवाज़ आती है वो सामने देखती है तो बॉस होती है वो एकदम से खड़ी हो जाती है, बोलती जी 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 बॉस, जी बॉस। फिर जो बॉस होती है उससे पूछते कि ये इतनी सारी फाइल तुम्हारे पास क्या कर रही हैं। फिर जो प्रीता होती है वो जैसे ही बोलने वाली होती है तो जो मैनेजर होता है वो आ जाता है ऊपर से और बोलता है बॉस कुछ नहीं है, ऐसे ही देख रही थी मैं सारी, मैंने ये आधी फाइल्स से वो कंप्लीट कर दी ना, तो मैं उसको बोल रहा था बस एक बार चेक कर लो ये फाइल्स ठीक है कि नहीं। जो फाइल हमारी प्रीता सुबह से कर रही होती है वो सारी फाइल पे जो मैनेजर होता है वो अपना नाम दे देता है, तो जो प्रीता होती है वो ऐसे ही शॉक्ड होती है और मैनेजर की तरफ गुस्से से देख रही होती है। और जो बॉस होती है वो प्रीता की तरफ देखती है तो प्रीता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, बट जो प्रीता होती है वो कुछ नहीं बोलती और जो बॉस होती है वो भी कुछ नहीं बोलती। बॉस बोलती है ठीक है, ऐसा बोल के जो बॉस होती है वो चली जाती है अपने केबिन में, और जो मैनेजर होता है जो जो फाइल्स उसने कंप्लीट कर लिए थे वो वहाँ से उठाता है और जाता है फिर से बॉस के केबिन में रख लेते हैं। और बॉस के बोलते हैं कि बॉस ये सारी फाइल्स मैंने कंप्लीट कर दी, आप भी एक बार चेक कर लें ठीक है कि नहीं। जो बॉस होते हैं बोलते ठीक है तुम जाओ। फिर जो प्रीता होती है उसको बहुत गुस्साते हैं, बहुत ज़्यादा उसको गुस्साते हैं। वो अपनी चेयर पे बैठती है और मन में बोलती है इस मैनेजर कोई कुत्ते की तो देखो सारा काम मैंने क्यों नाम अपना दे दिया, इस बॉस को नहीं छोड़ू, इसको मैनेजर को नहीं छोड़ूंगी। बॉस के सामने अपना नाम बढ़ाने के लिए देखो मेरी सारी मेहनत हालांकि मैंने की और नाम अपना लगा दिया। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो ऐसे ही मन में बड़बड़ा रही होती है। फिर से वो काम करना स्टार्ट कर देती है। वो बेचारी फिर क्या ही बोल सकती है। जो बॉस होती है वो फिर फाइल्स एक दो फाइल्स देखती है तो उनको जो हेड राइटिंग होती है वो चेंज नज़र आती है। बोलती है कि ये हेड राइटिंग तो मैनेजर की तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही, ये हेड राइटिंग तो मुझे प्रीता की लग रही है। फिर जो बॉस होती है वो जितनी फाइल्स भी देखती है उसमें सारी हेड राइटिंग प्रीता की होती है। और जो बॉस होते है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो दोबारा से फ़ोन उठाती है और इसको मैनेजर को कॉल करती है और अपने केबिन में बुलाती है और उसको बुलाती है और बोलती है कि ये फाइल जो तुमने रेडी की है। फिर जो मैनेजर तो बोलते जी 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 बॉस, ये मैंने रेडी की, क्यों कोई क्या हुआ है। फिर जो बॉस होती है वो बोलती है 1 मिनट रुको। वो दोबारा से फ़ोन उठाती है और प्रीता को कॉल करती है और अपने केबिन में बुलाती हैं और बोलती हैं प्रीता से कि प्रीता ये फ़ाइल, जैसे ही वो उसे पूछने ही वाली होती तो जो मैनेजर बोलता है बॉस ये मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये मैं सही मैं कर ली थी, मैंने इसको दी थी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो तो निकाल दे, बट जो उसमें सारी हेड राइटिंग तो सारी प्रीता की होती है। फिर जो बॉस होते उसके पे ऊपर गुस्सा करते बोलते तुम चुप रहो, तुमसे बात नहीं की है मैंने। प्रीता तुम बताओ ये फाइल्स किसने रेडी किए, मुझे सच सच बताओ, मुझे झूठ से नफरत है बहुत ज़्यादा। फिर जो प्रीता होती है वो किसी से भी नहीं डरती, वो सीधा सीधा बॉस को, बॉस ये सारी फाइल मैंने रेडी की हैं। जैसे ही बॉस ये बात सुनती तो वो मैनेजर की तरफ घूर के देखती, बोलती है कि तुमने क्या बोला था, ये तुमने रेडी किए।
फिर जो मैनेजर बॉस ये तो मैंने ही मैं इसको थोड़ा बोला था तो कर दे, मैं थोड़ा दूसरा काम कर रहा था। फिर जो बॉस उसके ऊपर शाउट करते बोलते क्या तुमने सुबह से काम किया, जाके मुझे फाइल दिखाओ जो तुमने रेडी की है, जल्दी जाओ। बट जो मैनेजर होते हैं उसने तो कोई फाइल भी नहीं रेडी की होती। वो बोलते ठीक है बॉस मैं आता हूँ, ऐसा बोल के वो जाता है बाहर और जल्दी जल्दी से जो फाइल्स होती है वो रेडी करने लग जाता है। जो बॉस होती है उसको तो सब पता चल जाता है, वो तो हमारी फिर प्रीता को बोलती है कि तुम बताओ ये सारी फाइल तुमने ही रेडी की हैं, तो ये मैनेजर ने तुम्हें क्या बोला है, ये तुम्हें फाइल्स दी हैं, बताओ मुझे। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है बॉस मैं बैठ के काम कर रही थी तो मैनेजर साहब ने ये सारी फाइल्स मुझे ला के दी, बोला कि ये तुम्हें सारा काम करना है, तो ये सारी फाइल्स मैंने ही रेडी की हैं। जैसे ही बॉस ये बात सुनती है तो एकदम से खड़ी हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में चिल्लाती है और बोलती है मैनेजर जल्दी ऑफिस में आओ। मैनेजर जैसे ही बॉस की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी से भाग के ऑफिस के अंदर जाता है। और जो बॉस होती है बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम अपना काम दूसरों के ऊपर सौंप देते हो, पहले ही ये मेरे साथ इतना काम करती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इसको इतना काम बोलने की। और प्रीता तुम भी आज के बाद इसकी कोई बात मत मानना, और अगर तुम्हें ये फाइल थी ना सीधा मेरे पास आना। फिर जो मैनेजर होते हैं वो डर देते बोलते नहीं बॉस ऐसी बात नहीं है। फिर जो बॉस होते हैं वो बोलती है यहाँ मेरे ऑफिस से दफ़ा हो जाओ, या आज के बाद मुझे तुम इस ऑफिस में नहीं दिखना चाहिए। बेस पहले ही तुमने काफ़ी ज़्यादा मेरे ऑफिस का लॉस करवाया, अब आज के बाद तुम यहाँ पे नहीं दिखने चाहिए। फिर जो बॉस होती है वो ऐसे बोलते हैं। फिर जो मैनेजर बोलते बॉस प्लीज़ 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 बॉस माफ़ कर दे, लास्ट वार्निंग दी थी बॉस प्लीज़ 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 प्लीज़। वो जो मैनेजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। फिर जो बॉस होते हैं बोलते हैं रुको यहीं पे रुको तुम। फिर जो बॉस होती है वो उसी लड़के को कॉल करती है, तो वो जो लड़का होता है वो कैबिन में आ जाता है हमारे बॉस के। फिर जो बॉस होती है उस लड़के से बोलती है कि जो मैंने तुम्हें बोला था तुमने किया है कि नहीं। फिर जो लड़का था बोलते जी बॉस सब कुछ कर लिया है, ये मेरे फ़ोन में सब कुछ देख लें। फिर जो बॉस होते हैं वो उससे फ़ोन लेते हैं, और जो मैनेजर होता है तो उसको कुछ अता पता ही नहीं होता है, वो बस ऐसे ही खड़ा होता है, वो बहुत ज़्यादा डरा होता है। फिर जो बॉस होती है उसके फ़ोन में से ऐसे ही 2-3 वीडियो देखती है इस मैनेजर की। फिर जो बॉस होती है उसको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और जो ये मैनेजर होता है ये जब बॉस और वो ऑफिस में नहीं होती हम तो आता है हमारी बॉस के केबिन में और सारी फाइल्स ऊपर नीचे करता है और सब कुछ ऐसे ही गड़बड़ करने लग जाता है। और कई बार तो इसने ऑफिस के केबिन से कितना कुछ चुराया भी होता है, बट जो बॉस होती है उसने कभी फोकस नहीं किया होता है। और जो बॉस होती है वो सारी वीडियो में देखती है और बॉस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जो बॉस होती है वो जल्दी से वो फ़ोन को तेज़ी में टेबल पे रखती है, और जो बॉस होती है वो उस मैनेजर की तरफ देखती है बहुत ज़्यादा गुस्से से। बॉस को गुस्सा देख के तो हमारी प्रीता भी बहुत ज़्यादा डर जाती है, और जो बॉस होती है वो उस लड़के को बोलती जल्दी पुलिस को कॉल करो। फिर जो लड़के थे बॉस क्या बॉस बोलते पुलिस को कॉल करो, तुम्हें भी बोल रही हो। फिर जो वो लड़का होता है बोलते ठीक है बॉस ठीक है। वो जो लड़का होता है वो पुलिस को कॉल करता है। जो मैनेजर होता है वो बॉस को बॉस क्या हुआ है बताओ ना बताओ ना प्लीज़ बॉस क्या हुआ है। फिर जो बॉस होते बोलते पुलिस को आने दो ना, वो ही देखेगी कि क्या करना है तेरे साथ। तू इतना लालची, मैं तुझे कुछ कर नहीं सकती हूँ, लेकिन तेरा मैं ऐसा हशर करवाऊंगी ना तू कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। और जो पुलिस वाले होते हैं वो ऐसे ही आधे घंटे के बाद आ जाते हैं हमारे बॉस के ऑफिस में। जो पुलिस वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, और ऐसे ही जो बॉस होते हैं उसकी काफ़ी जान पहचान होते हैं, और उसके जो अंकल होते हैं वो तो डीएसपी होते हैं, और इस वजह से वो जो पुलिस वाले होते हैं वो बॉस की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। फिर जो पुलिस वाले होते हैं बोलते हैं जी मैडम क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम। फिर जो वो बॉस होते बोलते हैं हाँ इस कुत्ते को लेके जाओ यहाँ से, और ये देखो। फिर से वो फ़ोन उठाती है और पुलिस वालों को सारी इसकी वीडियो दिखाने लग जाती है, और जो वीडियो होती है वो जो मैनेजर होते हैं वो भी देख लेता है, और जो प्रीता होती है वो भी देख लेती है। जो मैनेजर होते हैं वो जैसे ही अपनी ये वीडियो दे वो भागने वाला होता ही है, तो जो पुलिस वाले होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। और जो प्रीता होती है वो उसकी वीडियो देखती है। प्रीता तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, वो मन में बोलती है उफ भगवान इस तरह के भी लोग होते हैं। बॉस कितनी अच्छी, इसको कितना इसकी सैलरी कितनी अच्छी रखी थी, फिर भी ये
बॉस के पीठ के पीछे क्या कुछ नहीं करा था। जब भी बॉस मुझे बोल रही थी मैं 3-4 साल से लॉस हो रहा है, इसकी वजह से ही लॉस हो रहा है। जो प्रीता होती है वो बोलती है जी इंस्पेक्टर साहब लेके जाएं ऐसे गद्दार लोगों को। बॉस ऐसे गद्दार लोगों को आप क्यों रखते हो ऑफिस में? ऐसे नहीं रखना चाहिए। आप हर जगह सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगवाती हैं? जो बॉस होती है वो प्रीता की बात सुनते बोलती है पहले मुझे नहीं पता था कि मैंने इस पे अंधा ट्रस्ट किया। 4 साल से पता है मैं इतना नुकसान झेल रही हूँ ना जिसका कोई मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहब प्लीज़ इसको मेरी आंखों के सामने ले जाएं, ऐसा ना हो कि मैं इसका मर्डर कर दूँ। और हाँ, ये जो प्रूफ मैंने आपको दिया ये सब कुछ रखे और इसको छोड़ना मत। इसको बिल्कुल इसको मैं बर्बाद कर दूँगी। इसने मुझे बर्बाद किया, मैं इसको बर्बाद कर दूँगी। जो मैनेजर होता है वो चला जाता है बॉस के पाँव के पास और भीख मांगते प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे बॉस, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी, उन लोगों को क्या होगा बॉस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। आज के बाद ऐसा नहीं होगा बॉस, प्लीज़ 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 बॉस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, ऐसा नहीं करूँगा आज के बाद प्लीज़ बॉस, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। वो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा बॉस के आगे गिड़गिड़ाता है, रोता है, पीटता है। फिर जो बॉस होते बोलते नहीं दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से। तुमने 4 साल से तुम्हें मुझ पे दया है कि मैंने क्या कुछ नहीं सेल किया। मैंने अपनी माँ का, हालांकि वो मर गई थी, मैंने उनका हर चीज़ सेल कर दी सिर्फ तुम्हारी वजह से। इंस्पेक्टर साहब इसको ले जाओ, मैं इसका मर्डर कर दूंगी, मैं पहले ही आपको बोल रही हूँ। फिर जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो उस लड़के को लेके चले जाते हैं और जो बॉस होती है वो बहुत गुस्सा होती है और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो अपनी चेयर पर बैठ जाती है और बॉस रोने लग जाती है। बॉस बोलती है कि मैं इस पे इतना यकीन किया, मैं अपनी मम्मी की हर चीज़ इस ऑफिस पे लगा दी और इस लोगों ने मेरा इस नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। जो बॉस होती है वो अपना हाथ ज़ोर ज़ोर से टेबल पर मारने लग जाती है। फिर जो प्रीता होती है वो बॉस की तरफ देखती है और बोलती है बॉस आप खुद को ऐसे हर्ट करी हैं तो बस अभी आपको पता चल गया ना, और हाँ प्लीज़ आप परेशान मत हो। फिर जो बॉस होती है वो बोलती है मैं क्या करूँ, देखो ना मैंने इस पर कितना ट्रस्ट किया, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती 4 साल से मेरे साथ क्या गुजर रही है। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है डोंट वरी बॉस, देखिए आप एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है, बस आप परेशान ना होना। फिर जो प्रीता होती है वो थोड़ा बॉस को समझाती है और बोलती है बॉस आप ऐसा करें, आप पूरे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास लगवाएं। और आजकल तो एक ऐसे सीसीटीवी कैमरास है कि आप घड़ी में बैठ के भी अपने ऑफिस पे अपने एम्प्लॉय पे नज़र रख सकती हैं। जैसे ही बॉस हमारी प्रीता की ये बात सुनती है वो बोलती है ठीक है, तुमने बिल्कुल ठीक बोला, मैं आज तक अपने ऑफिस में कैमरे नहीं लगवाए। मैंने बोला कि मेरे जहाँ पे एम्प्लॉय हैं इन लोगों को मैं अच्छी सैलरी देती हूँ तो यहाँ पे कुछ भी कोई मिस्टेक नहीं करेगा। फिर जिस पे प्रीता बोलती है बॉस आजकल का माहौल इस तरह का नहीं है, अगर कोई इंसान है ना, अगर किसी के पास छोटी गाड़ी होती है तो वो बोलती है एक बड़ी गाड़ी हो, हमें कभी भी किसी पर अंदर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और आज आपको सीख मिल गई है ना, और आज के बाद आप भी ऐसा किसी भी ट्रस्ट मत करना। फिर जो बॉस होती है वो हमारी प्रीता की बात से काफ़ी ज़्यादा सहमत होती है। वो बोलती है कि ठीक है तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मेरे ऑफिस में कैमरे लगवाओ और जो अच्छा वाला हो तो वो लगवाओ और सारा सिस्टम मेरे फ़ोन पे भी करवाओ, जो जो तुम्हें सही पता तुम सब, तुम्हारी ये ड्यूटी है क्योंकि आज के बाद सिर्फ तुम मेरी मैनेजर हो। तो फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है ठीक है बॉस आपका काम हो जाएगा, बस आप टेंशन नहीं ले। फिर जो प्रीता होती है वो ऐसा बोल के चली जाती है, बाहर जाती है अपनी चेयर पे बैठ जाती है और बोलती है ओफ भगवान, एक तो मैं बोली ही क्यों, अभी वो काम भी मुझे करवाना पड़ेगा। वो फिर जाती है, वहाँ पे एक लड़का होता है वो बहुत अच्छा होता है। जो प्रीता होती है उसके पास जाती है और उससे बात करते हुए बोलती है कि मुझे तो यहाँ पे किसी चीज़ का पता नहीं है, सीसीटीवी कैमरा कौन लगाता है कौन नहीं लगाता, क्या तुम हेल्प कर सकते हो मेरी। वो जो लड़का होता है उसको हमारी प्रीता काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। वो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, जो काम है तुम मुझे बता दो मैं कर लूँगा। जिस पे हमारी प्रीता खुश हो जाती है, वो बोलती है थैंक यू सो मच, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, एक तो बॉस ने मुझ पे ड्यूटी लगा दी ना, तो मैं आज तक ऐसा कुछ किया नहीं, तो इस वजह से। फिर जो लड़का होता है बोलते हैं डोंट वरी मैं करवा दूँगा, कब करवाने हैं। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है कि तुम आज ही बुलवा लो उन लोगों को और सब कुछ प्रोसेस जो अच्छा वाला ऐसा सिस्टम करवाओ ना कि बॉस के फ़ोन में भी पता मतलब होता है ना, आजकल तो हर चीज़ होती है, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, तुम पूछ के तो तुम ऐसा करवा लो कि मतलब बॉस अपने फ़ोन में भी देख पाए अपने ऑफिस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है।
तो फिर वो जो लड़का होता है बोलते हैं ठीक है। फिर जो लड़का होता है वो बोलता है मुझे तो बाहर जाना पड़ेगा उनको बोलने के लिए, सब कुछ पूछने के लिए। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है हाँ तो चले जाओ, 1 मिनट में बॉस से पूछ के आती हूँ। ऐसा करो तुम मेरे साथ ही चले जाओ ना, फिर बॉस से बात करके हम कर लेंगे। फिर जो प्रीता और वो जो लड़का होता है वो दोनों चले जाते हैं बॉस के केबिन के बाहर, और ऐसे ही दरवाजे को पे दस्तक देते हैं। जो बॉस होते हैं बोलते हैं कम इन। ये दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर जो प्रीता होती है वो बॉस को बोलती है बॉस ये सारा काम मैं अकेली नहीं कर सकती हूँ, क्या ये मेरे साथ कर सकता है हेल्प, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है ना कि ये सब कुछ कहाँ पे। और आपको तो पता है जितने काम लड़के कर सकते हैं लड़के भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा पता नहीं है क्या ये मेरे साथ हेल्प कर सकता है। फिर जो बॉस होते हैं उसकी तरफ देखते और स्माइल करते और बोलते हैं ठीक है, तुम्हें जो चाहिए तुम यहाँ से एम्प्लॉय को ले सकते हो, जब आना जाना हो तो तुम लोग मेरी परमिशन के बगैर भी तुम आ जा सकते हो। और आज के बाद तुम मेरी मैनेजर हो, तुम पूरी ऑफिस की ड्यूटी आज के बाद तुम पे है। फिर जो प्रीता होते हैं वो बोलते ठीक है बॉस। ऐसा बोल के जो प्रीता और वो जो लड़का होता है वो दोनों चले जाते हैं बाहर। और जो लड़का होता है वो हमारी प्रीता से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि हमारी प्रीता होती ही बहुत ज़्यादा क्यूट है। वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। फिर जो प्रीता और वो लड़का होते हैं वो दोनों जाते हैं गाड़ी में, और जहाँ पे CCTV कैमरा वगैरह लगाने वाले होते हैं वो शॉप में जाते हैं, उन लोगों से बात करते हैं। वो जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कैमरास दिखाते हैं। फिर ऐसे ही इन लोगों की थोड़ी बात वगैरह होती है। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है कि आज शाम तक आप लोगों ने आके CCTV कैमरा हमारे पूरे ऑफिस में लगा देने हैं। फिर जो लड़के होते हैं वो मान जाते हैं। फिर वो जो प्रीता और वो जो लड़का होता है वो फिर से ऑर्डर वगैरह दे के वो लोग आ जाते हैं ऑफिस में आते हैं। फिर से जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो जाती है अपनी जगह पे बैठ जाती है। उसको अब तो उसके सर पे काफ़ी ज़्यादा काम का प्रेशर होता है, क्योंकि वो तो मैनेजर बन गई होती है और बॉस भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं। फिर जिस पे प्रीता है उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब दुख होता है कि देखो मतलब हम लोग किसी पे भी अंदर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, हर इंसान को आजमाना चाहिए कि वो कैसा है। फिर जो प्रीता होते वो ऐसे ही बोल भी रही होती और साथ में अपना काम भी कर रही होती। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं वो तो बस अपनी एंजॉय वगैरह कर रही होती हैं। वो लोग फिर से जाते हैं एक होटल में स्टे करते हैं और वहाँ पे रुकते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, क्योंकि शाम हो जाती है। वो लोग हमेशा मतलब लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, इस वजह से बोले लेट खाना खाते हैं। फिर वो लोग जाते हैं होटल पे, खाना खा के अपने अपने रूम में ले आराम कर रहे होते हैं। वो हमारी ईशानी और परी होती है वो दोनों एक दूसरे से गुस्सा होती है, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करती है। वो लोग भी आती है रूम में, आके वो दोनों भी लेट जाते हैं और सब लोग अपने अपने रूम में लेटे होते हैं। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अपना फ़ोन खोल रही होती है, क्योंकि उसको तो पता होता है उसकी जो जान होती है वो तो बिजी होती है ऑफिस के कामों में। वो फिर अपना फ़ोन में गैलरी में जाती है और जाके अपनी पिक वगैरह देख रही होती है। उसकी जो सारी पिक होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई होती है, और साथ में परी की भी पिक होती है। दोनों ने बस काफ़ी इन्जॉय किया होता है ना। जो ईशानी होती है उसके फ़ोन में सारी पिक होती है, उसकी वो सारी पिक देखती है। फिर थोड़ी देर के उसको रियलाइज़ होता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, सॉरी कर दूँ उसको। फिर बोलती है कि भाई क्यों करूँ, इसकी वजह से ये क्यों मुझसे पूछती है। तो उसको वो बोल दिया फ्रेंड से बात करी, फिर क्यों पूछती है ये मुझसे। फिर जो ईशानी है वो मन में बोलती है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, सॉरी बोल देती हूँ। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी है वो उठ के बैठ जाती है और हमारी परी की तरफ देखने लग जाती है। और जो परी है वो दूसरी तरफ फेस करके लेटी होती है, वो भी फ़ोन में पिक ही देख रही होती है। और जो हमारी ईशानी होती है वो उससे हिम्मत ही नहीं हो रही होती, वो बोलती है कि यार कज़न है, मना लूँ, सॉरी करना पड़ेगा, बस हम सब हर जगह हम साथ रहे थे, तो अभी भी थोड़ी जगह और बाकी हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दोनों का पिकनिक ख़राब हो। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, बोल ही देती है उसको सॉरी। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो उठती है और हमारी परी को आवाज़ देती है, बोलती है परी। जो परी होती है वो एक बार भी नहीं सुनती, दूसरी बार भी नहीं सुनती है। फिर जो ईशानी होती है वो उठती है और उसके पास जाती है और उसके कंधे पे हाथ रखती है। जो परी होती है उसका जो हाथ होता है उसको झटक देती है, बोलती है क्या है। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है यार मेरी तरफ देख। फिर जो परी होती है बोलती है क्यों, क्या देखना है, पहले ही तुम जो भी
यार चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। फिर जो ईशानी है उसको अपनी तरफ टर्न करती है और अपने कान को हाथ लगाते हुए बोलती है सॉरी यार, सॉरी माफ़ कर देना। फिर जिस पे परी बोलती मुझे कोई सॉरी वॉरी नहीं करनी, मुझे नहीं चाहिए यार तेरा सॉरी, तू चली जा यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। जा, तू हमेशा मेरी सीधी बात को उल्टा जवाब देती, मुझे तुमसे कोई बात नहीं, प्लीज़ चली जा तू। फिर जो ईशानी है वो जाती है उसके बेड पर बैठ जाती है, बोलती नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी। क्या करेगी तू, मैं तुमसे सॉरी कर रही हूँ यार, क्या हो गया, माफ़ कर देना। जो पड़ी होती है बोलती है मुझे नहीं माफ़ करना है तुझे, प्लीज़ तू यहाँ से चली जा यार, मुझे नहीं करना है। फिर जो ईशानी होती है बोलती है नहीं मानेगी नहीं मानेगी, ऐसा बल्कि जो ईशानी होती है वो परी की गोद में गुदगुदी करने लग जाती है। और जो परी होती है उसमें हंसी बोलती है नहीं करना यार, नहीं करना नहीं करना, तो क्यों मुझे गुदगुदी करना। फिर जो ईशानी होती है वो उसके पेट में गुदगुदी कर रही होती है और जो हमारी परी होती है वो बहुत हंस रही होती है, बहुत हंस रही होती है। फिर जो परी बोलती है प्लीज़ मत करना मत करना। फिर जो ईशानी होती है बोलती है वो मानेगी कि नहीं मानेगी, मानेगी कि नहीं मानेगी। फिर जो परी होती है बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है पापा मान गई छोड़ तो सही ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो उसको छोड़ देती है और जो परी होती है वो उठ के बैठती है, बोलती है क्या है यार। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है क्या यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तू मुझसे नाराज़ है, हम लोग पिकनिक पे आए हैं ना, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दोनों का ही मूड ऐसे ऑफ हो, तुम इस वजह से। फिर जो ईशानी है वो हमारी परी को ऐसा बोलती है और जो परी है हम बोलते हैं तुम्हारी ही गलती होती है, मैं तुझसे जस्ट पूछा और तूने, मुझे अच्छा नहीं लगा यार, मैं क्या तुझसे बात, तेरी कज़न हूँ क्या, मुझे पूछने का हक़ नहीं है क्या। वो फिर अपनी कज़न को हक करती है, बोलती क्यों नहीं मेरी जान, तुझे सब हक़ है। फिर जिस पे परी बोलती है हाँ हाँ जान, किसी की कॉल आ जाती है तब तुझे जान याद नहीं रहती है। फिर जो ईशानी बोलती है तू तो मेरी सिस्टर है ना, क्यूट सिस्टर है ना, उसको सिर्फ हक करती है। दोनों ऐसे ही थोड़ी देर मस्ती करती रहती है और जो ईशानी है वो बोलती है यार पिक बहुत अच्छी आई है। फिर जो हमारी परी थी बोलती है तूने पिक देखी तब मुझे मनाने के लिए जा यहाँ से, तो मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। फिर जो ईशानी होती है बोलती नहीं बाबा, पिक तो मैं किसी से भी खिंचवा सकती हूँ, बट तेरा जैसा फोटोग्राफर मुझे यहाँ पर नहीं मिलने वाला। जिस पे हमारी ईशानी परी को चिढ़ाते हुए बोलते, फिर जो परी होती है बोलती हाँ 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 मैं तेरे फोटोग्राफर तेरी नौकर लगी हूँ यहाँ पे, चली जा, दबा हो जाए जैसे कुत्ती। जो परी ईशानी तो बोलती क्या तूने मुझे कुत्ती बोला, यहाँ मैं तेरी सिस्टर हूँ, तेरी बड़ी सिस्टर हूँ और तूने मुझे गाली, तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर जो ईशानी होती है वो परी को ऐसे ही क्वेश्चन से मारने लग जाती है और जो परी होती है वो भी इसको मारने लग जाती है। दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे होते, चिल्ला रहे होते। यहाँ पे तो उन लोगों का फिर से बचपना स्टार्ट हो जाता है और ईशानी और परी की जो मम्मी होती है इन दोनों के रूम में से शोर की आवाज़ सुनती है, दोनों अपने अपने रूम से बाहर आती है और जो ईशानी की मम्मी होती है वो परी की मम्मी को देखती है और दोनों सिस्टर एक दूसरे के पास जाती हैं। बोलते ईशानी की मम्मी जो होती है अपनी सिस्टर की तरफ देखती है और बोलती है कि यार इन दोनों के रूम में से इतनी ज़्यादा आवाज़ क्यों आ रही है। फिर जो परी की मम्मी बोलती है चलो देखते हैं क्या कर रही हैं दोनों। ऐसा बोल के दोनों माएँ चली जाती हैं इन दोनों के रूम में। जैसे ही रूम में जाती है तो ये दोनों ऐसे ही मस्ती कर रही होती हूँ। उन लोगों ने रूम का एक ही सत्यानाश कर दिए थे, सारे क्वेश्चन फाड़ के हर पूरा रूम का बेड़ा गर्क कर लिया होता है, जिसकी वजह से हमारी ईशानी और परी की जो मम्मी होती है वो जैसे ही रूम की तरफ देखती है ईशानी की मम्मी चिल्लाते हुए बोलते क्या कर रही हो तुम लोग। फिर जो ईशानी और परी होती है वो पीछे हट के और इन दोनों को देखने लग जाती हैं। फिर जो ईशानी और परी की मम्मी रूम पे आती है और बोलती तुम लोग को शर्म नहीं आती, क्या कर रहे हो, क्या बचपन ने रूम की हालत क्या बना दी है। जिस पे परी बोले क्या आंटी कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। फिर जो परी की मम्मी बोलते मस्ती कर रहे थे, ये होटल है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम लोग ऐसे कर रहे हो, क्या हशर कर दिया वो, ये क्या पूरा रूम, ये देखो सिस्टर इन लोगों ने बिगाड़ दिया है। फिर जो उसकी बहन होती है वो बोलती है इन दोनों को जल्दी से मुझे रूम साफ़ चाहिए, नहीं तो तुम दोनों की खैर नहीं। जिस पे ईशानी बोलती है क्या मम्मी आप लोग घर में भी बाहर भी हमें मस्ती भी नहीं करने देती हो। जो ईशानी की मम्मी होती है बोलती है तुम्हारे बाप का ये होटल नहीं है कि वो छोड़ देंगे, अगर उन लोगों ने देखा ना रूम की हालत ना तो ज़्यादा मैं जल्दी से रूम साफ़ करो, बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, जल्दी से ये रूम साफ़ करो, मुझे क्लीन चाहिए। जो ईशानी की मम्मी उन दोनों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। जिस पे ईशानी और परी ने जो गन बनाया होता है
वो सारा ये लोग ऐसे ही साफ़ करती रहती है। ईशानी और परी की मम्मी एक जगह पे बैठ जाती है, उन दोनों से काम करवा रही होती है। फिर जो परी और ईशानी होती है वो ऐसे ही एक दूसरे की तरफ इशारा करती है और पास आती है, बोलती है ये देखो यार, ये हमारी माएँ बाहर घर तो घर बाहर भी हमसे काम करवाती है। जो परी बोलती है हाँ यार सही बोला, तो क्या ही करें यार, देखो ना हम घूमने हैं तो ये काम करवा रही हैं। जो ईशानी वो बोलती है छोड़ यार, काम तो करना पड़ेगा ना, अभी ये लोग हमें ऐसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे, परी बस काम पे ही लग जाएगी। दोनों ऐसे ही फिर थोड़ी देर में रूम साफ़ कर लेती है और जो ईशानी और परी की मम्मी होती है वो लोग अभी तक वहीं पे बैठी होती है। दोनों सफाई वगैरह करके आके बेड पर बैठ जाती हैं और बोलती हैं अब ठीक है। जो ईशानी और परी की मम्मी होती है वो देखती है रूम को, जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है हाँ ठीक है बेटा, ये होटल है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि हम लोग साफ़ कर देंगे। अगर होटल वालों ने देख लिया होता ना तो ये डबल चार्ज करते। जिस पे ईशानी बोलती है अच्छा ठीक है, बस अभी साफ़ तो कर लिया है ना, अभी तो मत बातें सुनाओ ना। फिर जो ईशानी और परी की मम्मी होती है वो बोलती है कि हम दोनों का सिस्टरों का प्लान है, हम दोनों जा रहे हैं बाहर आइसक्रीम खाने के लिए और तुम किसी ने जाना है तो चलो। जो ईशानी और परी होती है वो बोलती है हाँ हाँ हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। जिस पे ईशानी की मम्मी बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, आइसक्रीम खाने सिर्फ हम दो बहनें जाएंगे और तुम दोनों यहीं पे रुको, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। जिस पे ईशानी बोलती क्या मम्मी हम भी जाएंगे आप लोगों के साथ, हमें भी आइसक्रीम खानी है, देखो ना कितनी गर्मी और आपने कितना काम करवाया, हमें भी जाके आइसक्रीम खानी है, हमें भी जाना है बाहर। फिर जो ईशानी और परी की मम्मी होती है वो बोलती बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों बच्चे रूम, अगर तुम दोनों में से एक भी बाहर है तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं हम। जिस पे ईशानी और परी रोते हुए बोलते हैं हम लोग घूमने आए हैं कि रूम में रहने हैं, हमें भी जाना है जाना है जाना है। दोनों अपनी माँ से बहुत ज़्यादा जिद करने लग जाती है। जिस पे ईशानी की मम्मी तंग होती है, अपनी सिस्टर को बोलती है ये देख इन दोनों के काम ले चलते, एक तो यार इनको बताना ही नहीं चाहिए था। जिस पे परी की मम्मी बोलते हैं हाँ सही बोला, चलो ठीक है चलते हैं सब साथ में ही। ऐसा बोल के ये चोर बाहर जा ही रहे होते हैं कि सामने इन लोगों के हस्बैंड भी आ जाते हैं। उनसे पूछे कि आप लोग कहाँ जा रही हो। फिर ईशानी और परी की मम्मी होती है बोलते हम थोड़ा बाहर जा रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए। फिर जो ईशानी के पापा होते बोलते वाह भाई वाह, अकेले अकेले हमें भी तो लेके जाओ ना। फिर जिस पे ईशानी की मम्मी और परी की मम्मी एक दूसरे को देखते हैं और दोनों हंसने लग जाती है। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है ठीक है चलो सब साथ ही चले जाते हैं। ऐसा बोल के सब लोग बाहर जाते हैं। बाहर बहुत अच्छा मौसम होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, बहुत अच्छा मौसम होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और सब लोग जाते हैं आइसक्रीम वाली। वहाँ पे एक बहुत बड़ी शॉप होती है, वहाँ पे 7 फ्लेवर वाली आइसक्रीम मिलती है। सब लोग जाते हैं वहाँ पे बैठ के आइसक्रीम खाने लग जाते हैं। वहाँ की आइसक्रीम बहुत टेस्टी होती है। हमारी जो परी और ईशानी होती है वो पहले एक आइसक्रीम खाती है, फिर से वो ऑर्डर करती हूँ। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है बेटा कम खाओ, गले में दर्द हो जाएगा। जो ईशानी और परी होती है बोलती है नहीं 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 हमें और चाहिए, कितनी ज़्यादा टेस्टी है परी है ना। फिर जो परी होती है बोलती है हाँ हाँ वो टेस्टी है, और भी ला के दो और भी ला के दो। फिर ये लोग 2-2 मरतबा आइसक्रीम खाते हैं। यहाँ पे तो ये सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं वो बेचारी तो अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रही होती हैं। फिर ऐसे ही काम करते करते शाम हो जाती है और जो कैमरे लगाने वाले लोग होते हैं वो भी कुछ देर में आ जाते हैं। वो ऑफिस में आते हैं और प्रीता से मिलते हैं और जो प्रीता होती है वो बोलती है कि आपको यहाँ पे हर जगह CCTV कैमरास लगाने हैं। फिर जो कैमरे वाले होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, बट उससे पहले वो प्रीता बोलती है कि आप फिर चलें पहले बॉस से मिल ले तो फिर उसके बाद काम स्टार्ट करें। फिर जो वो लड़के होते हैं बोलते हैं ठीक है। ऐसा बोल के वो सब लोग जाते हैं बॉस के केबिन में। हमारी जो प्रीता होती है वो ऐसे ही डोर को नॉक नॉक करती है तो जो बॉस होती है बोलती कम इन। फिर जो सब लोग जो जाते हैं अंदर, फिर जो बॉस होती है उन लोगों से मिलती है और जो बॉस होती है वो बोलती है मुझे हर जगह आपने कैमरास लगा के देने और अच्छे कैमरास लगा के देने और उसका कनेक्ट आपने मेरे फ़ोन में भी करना है और मेरे घर पे भी करना है, क्योंकि अगर मैं कहीं बीमार वगैरह हो जाऊँ मैं घर पे भी बैठ के अपने ऑफिस का सारा सिस्टम देख सकूँ। जो क्या मेरा एम्प्लॉय क्या क्या करे मुझे सब दिखना चाहिए। फिर जो वो लोग होते हैं ठीक है मैम, आपको ऐसा सिस्टम करके देंगे ना कि आपका कोई भी मतलब एक एम्प्लॉय आपको दिखेगा और हर
टाइम वो सब आपके सामने रहेंगे। और जो वहाँ पे जितने एम्प्लॉय होते हैं वो पहले से ही बॉस से डरते होते हैं। अब तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि अब तो कैमरे लगने वाले, अब किसी ने भी कुछ किया तो बॉस उसको देख लेगी और उसको मैनेजर की तरह पुलिस के हवाले कर लेगी। क्योंकि बॉस के वहाँ पे जितने लोग होते हैं, बॉस ने सब ऑफिस में से वहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं उन सबकी सैलरी डबल होती है। इस वजह से ही वो उनसे जब डबल काम लेती हैं। तो फिर जो वो लोग होते हैं वो ऐसे ही ऑफिस में कैमरे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और जो बॉस होती है वो अपने केबिन में फिर से चली जाती है और जाके वो भी काम करना स्टार्ट कर देती है। वो सोचती है कि मुझे अभी एक मैनेजर लड़की की नहीं, मुझे एक और की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मेरे ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा हो गया है। सो फ्रेंड, देखते हैं कि अगली बार में क्या होता है। क्या हमारी प्रीता ही सारे ऑफिस का काम संभालेगी?